बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम FDE जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू जो जॉब्स आई हैं 2024 के अंदर, तो काफ़ी सारी सीट्स हैं, 237 सीट्स हैं ऑलमोस्ट, वो अनाउंस हुई हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, इसके बारे में पहले डिटेल्ड वीडियो मैं बना भी चुका हूं और वो वीडियो काफ़ी बार देखी भी गई है। और फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों ने कमेंट सेक्शन के अंदर किए बार बार, तो मैंने सोचा कि लाइव आके अब बच्चों के सारे क्वेश्चंस का आंसर है वो मैं करूं। और इस वीडियो के अंदर हम SST और EST की जो सीट्स आई हैं FDE के थ्रू, उसके अंदर अप्लाई करने का मेथड, उसके अंदर फीस का चलान कैसे पे करना है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने हैं कि नहीं भेजने हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। उसके सेंटर्स कहाँ पर बनते हैं, उसका सिलेबस किस तरह का होता है और उसकी तैयारी कहाँ से करेंगे। और एंड पर ख़ास तौर पर, क्योंकि ज़ाहिर मैं बायोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, तो EST बायोलॉजी के जो कि 14 ग्रेड की सीट्स हैं, तो EST बायोलॉजी का सिलेबस है वो ख़ास तौर पर मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा। और बाकी जो जर्नल पोर्शन है, जर्नल सीट्स बाकी भी हैं, इंग्लिश की या उर्दू की या मैथमेटिक्स की, तो सारी सीट्स के बारे में इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कशन होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह। कोई भी कन्फ्यूजन है जो कि पिछली वीडियो के अंदर अगर रह गई है, तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बेटा ये अप्लाई कहाँ से करना है, कि ऑनलाइन अप्लाई अक्सर लोग, जो सबसे पहले खबर आ रही है कि 1-2 दिन जब ये सीट्स अनाउंस नहीं हुई थी, तो सीट्स जल्दी अनाउंस हुई हैं तो वेबसाइट के ऊपर ना वेबसाइट ओपन नहीं हुई, लोगों ने सारों ने कहना शुरू कर दिया जी, एक खबर ट्रेंडिंग आपको पता कि चल जाती है कि ये जी सारी सीट्स फेक हैं। बेटा याद रखिएगा, अगर फेक सीट्स होती ना तो फेडरल की वेबसाइट के ऊपर कभी भी नहीं आती। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है F22 फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर ये सीट्स आई हुई हैं और ये रियल सीट्स हैं, ये फेक सीट्स नहीं है। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर लें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है बेटा, F22 आप लोग गूगल के ऊपर लिखेंगे, F22 फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगी और उसके अंदर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। टॉप के ऊपर ही आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द वीडियो, वो ये न्यू जॉब्स। जैसे ही वो क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म को आप लोगों ने फिल करना है, उसके अंदर नेम, फादर नेम, ये वो, CNIC, अपनी एजुकेशन सारी की सारी उसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं, ऐड अप सारी करनी। जैसे ही सारा फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन F22 की वेबसाइट के ऊपर मैं बता रहा हूँ, और आराम से ही अप्लाई हो जाता है। सारा F22 की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, उधर फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन ही सारा फॉर्म फिल करना है। इसका कोई डॉक्यूमेंट है आपने सेंड नहीं करना, ठीक है। जैसे ही वो अप्लाई कर देंगे उसके बाद F22 की वेबसाइट के अंदर वो फॉर्म सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने ना एक चालान आ जाएगा, उस चालान के ऊपर आपका नाम भी प्रिंट हुआ होगा और 200 फीस है। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई करें तो 200 रुपया इसकी बेटा फीस है। वो आप जैज़ कैश के जरिए भी, और वन लिंक का ऑप्शन होता है जैज़ कैश के अंदर भी, इजी पैसा के अंदर भी, और इवन बैंक की कोई भी डिजिटल ऐप है, यानी बैंकिंग ऐप आजकल चलती है, HBL है, MCB है, उसके थ्रू या जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू आप लोग वन लिंक दिया होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं उसके अंदर, इजी पैसा के अंदर भी, जैज़ कैश के अंदर भी, और इवन आप लोग देख लें ये जो HBL की है ऐप, मैंने तीनों पर चेक किया, तीनों के अंदर ये फीसें पे हो रही हैं और बच्चों ने अप्लाई भी किया और पे भी हो रही हैं। 200 फीस है। अब बच्चे कहते हैं कि अगर हमने डबल मास्टर्स किया हुआ, इंग्लिश में भी किया, उर्दू में किया हुआ है, तो क्या हम 2 में अप्लाई कर सकते हैं? जी, आप दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग अप्लाई करेंगे, दोनों की अलग अलग फ़ी पे करेंगे। अब बच्चे कहते हैं कि एक से ज़्यादा स्कूल आप चूज़ कर सकते हैं। बेटा अगर आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मास्टर्स है तो आप डिफरेंट स्कूल्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए यानी कि बायोलॉजी के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप सिर्फ एक ही स्कूल चूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्कूल चूज़ नहीं कर सकते। ये भी क्वेश्चन है, वो बहुत बार पूछा गया। होप्स हो कि ये क्वेश्चन है 1 बाय 1 है, वो सारे मैं डिस्कस करता जाऊँगा कि सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है। F22 की वेबसाइट पर चलान कितना है, 200 है, और एक ही स्कूल पर एक टाइम में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें डिस्कस होगी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि अप्लाई कहाँ के लोग, सिर्फ इस्लामाबाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं? बेटा नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये टेरिटरी के अंदर उन्होंने बताए हुए हैं, हर एक
जो प्रोविंस है उसका कोटा है। आज़ाद कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 237 सीट हैं, काफ़ी सीट्स हैं, हर एक कोटा वाइज सीट्स हैं, वो डिवाइड हुई हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये सीट्स की पोस्टिंग कहाँ पर होगी? सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर बेटा पोस्टिंग होगी, इस्लामाबाद से बाहर ये पोस्टिंग नहीं होगी। ये इस्लामाबाद के ही सारे स्कूल्स हैं। अप्लाई करते वक्त स्कूल वो सिलेक्ट करते, अब जैसा कि बायोलॉजी आप क्लिक करेंगे तो बायोलॉजी की जिन जिन स्कूल्स में सीटें होंगी वो सामने आ जाएंगे। सारे ही इस्लामाबाद के स्कूल हैं। जो आपको फिजिबल लगता है, जो भी स्कूल आपको सही लगता है, वो एरिया वो गूगल मैप पर चेक कर लें तो स्कूल के अंदर आप अप्लाई कर दें। वरना कोई रिलेटिव वगैरह या दोस्त है या कोई स्टूडेंट है उधर जाने वाला है, उससे पूछ लें ये स्कूल करीब है, दूर है, जैसा भी है, तो उस स्कूल में के अंदर आप अप्लाई कर दें। 18 तारीख इसकी आखिरी, 18 मार्च अप्लाई करने की। तो उससे पहले पहले ऑनलाइन फॉर्म है ये सबमिट करें और ऑनलाइन अपनी फ़ी है सबमिट करें। और ये जो चलान फॉर्म है, जो सॉफ्ट फॉर्म में भी, उसका भी प्रिंट आउट करके आप लोगों ने, और जो दरख्वास्त आप लोगों ने किया वो डाउनलोड भी हो जाती है, उसको प्रिंट आउट करके रखिएगा। पेपर वाले दिन ये साथ आप लोगों ने ज़रूर लेके जाना है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि इसके सेंटर्स, टेस्ट कहाँ पे बनेंगे। बेटा अभी तक सेंटर्स का कोई बताया नहीं गया, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है। जितने मेगा सिटीज़ हैं जैसा कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जो बड़े बड़े शहर हैं किसी भी प्रोविंस के, उनके अंदर ज़रूर टेस्ट होगा, क्योंकि एक जगह पर ये टेस्ट को मैनेज करना बहुत टफ है, क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो होप्स हो कि जितने भी मेगा सिटीज़ हैं, तो सेंटर है, सेंटर के बारे में ज़ाहिर है वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल आ जाएंगी, वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। तो वेबसाइट के ऊपर जब डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी तो तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूंगा कि सेंटर ये आ गए भाई, आप लोगों ने जो सेंटर चूज़ करना है, जो फिजिबल लगता है वो करें। इस्लामाबाद तो सेंटर होगा ही होगा, इसके अलावा होप्स हो कि मेगा सिटीज़ के अंदर ये क्या कहते हैं जी, टेस्ट आप लोगों का हो। अब ऑफिशियली जो है जो पेपर पैटर्न है वो आया है कि नहीं आया। बेटा 2021 है तब भी ये सीटें आई थी, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की EST की 14 ग्रेड की सीटें आई थी। अब दोबारा फिर अनाउंस हुई हैं वही सीटें, वही आलमोस्ट सिलेबस होता है। जो फेडरल है वो लेक्चरर का भी टेस्ट सिलेबस आलमोस्ट चेंज नहीं करता, और इवन जो टेस्ट सिलेबस EST का है, जो FDE के थ्रू सीटें आती हैं, पुराना सिलेबस भी देखें 2015-16 का या 17 में आई थी सीटें, तब भी वही था, 21 में आई थी वही, तो वही 24 के अंदर आई हैं, तो होप्सो के सिलेबस वही होगा। तो वो सिलेबस हमारी ये MK प्रिपरेशन की जो पेज है, फेसबुक पेज MK प्रिपरेशन लिखेंगे, येलो कलर का आइकॉन बना होगा, तो उसके पेज के ऊपर आप पोस्ट के अंदर चेक करेंगे तो वो सिलेबस मैंने उधर भी अपलोड किया हुआ है। इवन जो पहले मैंने वीडियो बनाई है FDE के 1.5 के उसके व्यूज़ हुए पड़े होंगे या इससे ज़्यादा ही होंगे। उसके अंदर अगर देखेंगे तो वो FDE की वीडियो, वो इस यानी वीडियो के एंड के ऊपर मैं अटैच भी कर दूंगा, उस वीडियो के अंदर भी वो मैंने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। अब जो खास तौर पर बायोलॉजी के बच्चे हैं जिनके लिए मैं वीडियो भी ये बना रहा हूं कि बायोलॉजी के बच्चे बड़े कंसर्न हैं कि सर 100 नंबर का पेपर होगा, तो 100 नंबर का पेपर का पैटर्न क्या होगा और इसके लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है और हम तैयारी कहां कहां से कर सकते हैं। तो मैं टॉपिकली आपको बताता हूं। सबसे पहले बेटा एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग है। ये 50% एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग पेपर 50% ये होगा, 50% सब्जेक्ट पेपर का होगा, और सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सब का 50% एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग होगी। एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग कैसी होती हैं? अगर आप लोगों ने किसी ने MPhil का गैट का टेस्ट दिया हो, ठीक है, गैट का टेस्ट दिया हो, जो जर्नल गैट होता है उसके अंदर एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग होती है। नहीं तो कोई भी गैट की बुक लें तो उसके अंदर एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग दी हुई होगी। हम कहाँ से तैयारी कराएंगे? हम लोग बेटा गैट के अपने हमारे नोट्स होते हैं, जब जर्नल गैट की हम तैयारी करवाते हैं तो उसमें अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग के। तो किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप लोग हैं, हम जो EST इंग्लिश, EST उर्दू, EST केमिस्ट्री और EST बायोलॉजी की तो तैयारी कंप्लीट करवाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है उसका अगर ये 50% पोर्शन खास तौर पर अगर आप लोग तैयार करना चाहते हैं ये एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग का, तो उसकी फ़ी बेटा 3500 होगी। और अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं यानी कि EST बायोलॉजी की करना चाहते हैं तो कंप्लीट EST बायोलॉजी, इंग्लिश और उर्दू और केमिस्ट्री की उसकी कंप्लीट सेशन की फ़ी 5000 होती है। अगर सिर्फ वर्बल और एनालिटिकल करना चाहेंगे तो आप लोगों की ये 3500 फ़ी होगी। और हमारा तरीक़ेकार है वो एंड में मैं डिस्कस करूंगा। पहले बायोलॉजी का सिलेबस है वो मैं डिस्कस करता हूँ। बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर बेटा मैंने आपको बता दिया एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग 50 नंबर की तो ये होगी। बाकी अब क्या आएगा? बाकी बेटा आप लोगों को जर्नल बायोलॉजी आएगी जिसके अंदर किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी को बेटा डिटेल में आप लोगों ने करना है। किंगडम एनिमिलिया के अंदर आप लोगों ने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं वो डिटेल के अंदर आप लोगों ने तैयार करने हैं। ये कौन कौन सी बुक से आप लोग तैयार करेंगे? FSC की बुक,
फेडरल की बुक, कैंपबेल बायोलॉजी और रावन बायोलॉजी से अगर 4 बुक्स से ये आप लोग कर लेते हैं, कैंपबेल बायोलॉजी, रावन बायोलॉजी और एफएससी और फेडरल की बुक से, तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जो पोर्शन है वो सारे का सारा कवर हो जाएगा। फिर इसी तरह से किंगडम प्लांटी का पोर्शन है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट्स, ये सारे दिए हुए हैं। तो ये बेटा आप लोग सबसे पहले एफएससी की बुक से करेंगे, फिर फेडरल की बुक से करेंगे, और उसके बाद आप बॉटनी ए, वो कारवान की बॉटनी ए की थ्योरेटिकल बुक ले लें, या फिर याद रखिएगा मैं कोई एमसीक्यूज की बुक रिकमेंड नहीं कर रहा और ना ही कभी मैं करता हूं। एमसीक्यूज की बुक से नहीं, थ्योरेटिकल आप लोगों ने पढ़ना है अगर पास होना है तो। अगर एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे तो आप फेलियर का शिकार हो जाएंगे, चाहे आप किसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा थ्योरेटिकल पढ़ा करें और कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा करें अगर तैयारी करनी है तो। याद रखिएगा लेक्चर हमारे जो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर होते हैं, हर टॉपिक के हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, और रिकॉर्डेड फॉर्म जूम पर लाइव लेक्चर नहीं लेंगे क्योंकि बच्चों की अवेलेबिलिटी नहीं होती, बच्चे ज़्यादातर जॉबियन होते हैं, कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होता है, इस वजह से रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लेक्चर देते हैं। ये सारे शेड्यूल को हम डिवाइड कर देंगे 40 से 50 टेस्टों के अंदर, और ये 2.5 से 3 माह का टेस्ट सेशन होगा, और ये टेस्ट जो एक्सपेक्टेड होता है 3 से 4 माह बाद ही टेस्ट एक्सपेक्टेड होता है। और पहले जो 2021 वाले बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि 6 माह बाद ये टेस्ट हुआ था, जब सीट्स आई थी 5 से 6 माह बाद, यानी कि फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया पूरा हुआ था, 4 माह बाद टेस्ट हुआ था। तो 3 से 4 माह आप लोगों के पास तैयारी किए हैं, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हमारा टेस्ट सेशन है वो इंशाल्लाह 20 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। ईएसटी बायोलॉजी, ईएसटी केमिस्ट्री, ईएसटी इंग्लिश और ईएसटी उर्दू के लिए। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकता है। तो बायोलॉजी का सिलेबस मैंने आपको बता रहा था, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर कौन कौन सा पोर्शन है बेटा? फिजियोलॉजी के अंदर आप लोगों ने तैयार करना है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, होम्योस्टेसिस, ये जितना एफएससी के अंदर फिजियोलॉजी का पोर्शन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 19 तक, तो वो सारा का सारा तैयार करना है। एवोल्यूशन भी आपको तैयार करनी पड़ेगी, इसके अलावा बेसिक जेनेटिक्स और बेसिक इकोलॉजी भी तैयार करनी पड़ेगी। तो 4 बुक्स अगर आप लोग कवर अप कर लेते हैं, सबसे पहले एफएससी की बुक, फिर फेडरल की बुक, ठीक है, फेडरल बायोलॉजी जो फेडरल में पढ़ाई जाती है वो, उसकी पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक, और इसके बाद कैंपबेल या रावन बायोलॉजी, इन दोनों में से एक को कवर कर लें, और साथ बॉटनी ए की बुक है वो बोटेनिकल पोर्शन के लिए, और एनिमल फिजियोलॉजी के लिए डॉक्टर रियाजुल करामे की फिजियोलॉजी की बुक है, ये अगर कवर कर लेते हैं तो आपका बायोलॉजी का जो 50% पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। और इस को हम चैप्टर वाइज शेड्यूल के मुताबिक नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, और उसके बाद इसकी डिस्कशन भी होगी, और वीडियो फॉर्म में हम लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। हमारा तरीक़ेकार क्या होगा? सबसे पहले मैं शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा, अब तो 30 to 40 टेस्टों का 2 से 2.5 माह का सेशन होगा। अब जैसा कि 20 मार्च को शुरू हो रहा है तो 20 मार्च को आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस शेड्यूल के मुताबिक पहले टेस्ट का डाटा है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा PDF फॉर्म में, जो पेड ग्रुप्स के बच्चे होंगे जो कि व्हाट्सएप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे पास फी सबमिट करवाएंगे, 5000 इसकी फ़ी है, तो उनको शेड्यूल हम प्रोवाइड करेंगे उनके व्हाट्सएप के पेड ग्रुप के अंदर। उस शेड्यूल के मुताबिक उनको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, डाटा के मुताबिक जो लेक्चर हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके मुताबिक वो बच्चे हैं अपनी क्या करेंगे, 2 दिन लेक्चर्स को सुनेंगे, वो नोट्स और बुक्स से तैयारी करेंगे, उसके बाद उनका एमसीक्यूज के फॉर्म में टेस्ट होगा, वो टेस्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उनकी व्हाट्सएप के ग्रुप, जिस क्वेश्चन में मसला होगा व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर ही उनकी डिस्कशन होगी, ठीक है। टेस्ट के बाद जिन क्वेश्चंस में मसला होगा फिर नेक्स्ट टेस्ट का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इस तरतीब से हम लेक्चरर की भी जो फेडरल के थ्रू सीटें आती हैं या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सीटें आती हैं उनकी भी तैयारी करवाते हैं, और इसके अलावा ये SST और EST और एजुकेटर्स और हेड मास्टर की जो सीट आती हैं उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 साल से तैयारी करवा रहे हैं, और सैकड़ों की फॉर्म में जो स्टूडेंट हैं वो कामयाब हो चुके हैं, उनके रिव्यूज़ हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। होप्स हो कि ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी सब का जो सिलेबस है, बाकी सब सब्जेक्ट्स का बच्चे अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, तो जो पहले वाली वीडियो है वो एंड पर अटैच कर दूंगा, उसके अंदर भी और हमारे MK प्रिपरेशन के फेसबुक पेज के ऊपर भी ये मौजूद है। ख़ास तौर पर ये जो सिलेबस है जो 2021 वाला है, 2024 का अगर वो नया अनाउंस करते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। 95% एक्सपेक्टेड यही है कि यही वाला सिलेबस होगा जो कि पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया, ये दोबारा इसलिए मैंने बनाई है कि कई सारे क्वेश्चन हैं, बच्चे बार बार पूछ रहे थे सिलेबस के हवाले से, टेस्ट सेंटर्स के हवाले से, फीस के अप्लाई करने के हवाले से। तो होप्स हो के और
किस टेरिटरी के अंदर ये पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग सिर्फ इस्लामाबाद की फेडरल की टेरिटरी के अंदर होगी और वहाँ पर ही आप लोगों को रहना पड़ेगा। ज़ाहिर है उन स्कूलों के साथ हॉस्टल्स भी मौजूद होंगे क्योंकि रिमोट एरियाज़ के लोग हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, सारे प्रोविंसेस के कर रहे हैं, तो उस जगह पर। और याद रखिएगा फेडरल की सीट्स का फ़ायदा ये होता है इनका जो बाकी प्रोविंस वाइज जो हाउस रेंट होता है वो कम होता है, जो फेडरल की सीट्स होती हैं उनका हाउस रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जैसा कि मैं लेक्चरर हूँ तो हमारा हाउस रेंट 5,000 to 6,000 होता है और जो फेडरल की सीट्स होती हैं उनका 20,000 to 30,000 के राउंड अबाउट ये जो इसका है हाउस रेंट होता है। तो इतना ज़्यादा तनख्वाह का डिफरेंस है, फेडरल की सीट्स का ये फ़ायदा होता है। तो आप लोग इसके अलाउंसेस भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। जो जॉबलेस हैं मस्ट अप्लाई करें, बड़ा फ़ायदेमंद होगा आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप लोगों के लिए अगली मनाज़िल है वो आसानियाँ उसके अंदर फरमाए और रमज़ान के सदक़े आप लोगों को ज़रूर कामयाब करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। होप्स हो कि जितनी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की जो भी सीट्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि उसके बारे में हम पॉजिटिव और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आगे भी शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है हमारे एमके प्रिपरेशन को, पेड ग्रुप्स को, तो 20 मार्च से न्यू सेशन है इंशाल्लाह। FDE SST कि बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू और केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के जो बच्चे होंगे वो अगर एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग जो कि 50% आएंगी उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं 20 मार्च से। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।